क्या उम्र से ही पहले सफेद हो चुके बाद उसको दोबारा काला किया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। 110% जो आपके सफेद बाल हो चुके हैं उसको फिर से काला कर सकते हो। 1.5 साल पहले की बात है। मेरे जो बाल है वो 15% जितने सफेद हो चुके थे। ओनली आयुर्वेद की मदद से मैंने 7 मंथ के अंदर ही उसको दोबारा काला किया। मैंने पेशेंस रखा, मैंने आयुर्वेद के ऊपर ट्रस्ट रखा और कंटिन्यू बहुत सारी चीजों को फॉलो किया। तो सारी चीजें, वो सारे स्टेप मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसकी वजह से अगर आप उम्र से पहले आपके बाल सफेद हो चुके हैं तो उसको आप दोबारा काला कर सको। सबसे पहले मैंने ध्यान दिया अपने डाइट के ऊपर। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, जो मेडिसिन का काम होता है वो आपकी मेडिसिन 40% आपकी बॉडी के अंदर काम करती है और 60% काम होता है आपके डाइट का। मैं 60% जो आपका डाइट होता है वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करता है। बॉडी के अंदर हीट बढ़ने की वजह से आपके बाल उम्र से पहले सफेद होते हैं। एक तो बात आपको पता ही होगी। और मुझे बहुत ही एक गंदी आदत थी, वो थी बहुत ही ज्यादा चाय पीने की। और ज्यादा चाय पीने की वजह से भी बॉडी के अंदर हीट क्रिएट होती है। तो सबसे पहले मैंने चाय को पीना बंद किया और उसके अलावा जितना पॉसिबल उतना शुगर को खाना अवॉइड किया। इसके अलावा स्पाइसी फूड, मिर्च मसाले वाली चीजें, पैकेट वाली चीजें, नमकीन चीजें, ऑयली फूड, जंक फूड, फास्ट फूड, इन सभी को मैंने अवॉइड किया। मैं ट्राई करता था कि जो भी मेरा डाइट हो उसके अंदर मैं सात्विक फूड को ही इंटेक करूं। इसके अलावा डेली 2 कच्ची सब्जी को मैं इंटेक करता था, जिसके अंदर ककुम्बर मिस ककड़ी, गाजर, बीट, मूली, पालक, हरी धनिया, मूली के पत्ते, केबेज, टमाटर, इन सभी को मैंने ऐड किया। इसके अलावा सीजनल फ्रूट को डेली मैंने इंटेक करना शुरू किया। इन सारी चीजों को मैंने लगातार 7 मंथ किया। इसके अलावा मुझे पता था कि मुझे अपनी लाइफस्टाइल को भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। एंड यही रीजन की वजह से मैं डेली रात को 8:30 से पहले सो जाता था। और अगर घर पे कोई गेस्ट आते थे तो मैक्सिमम मैं 9:30 से पहले सो जाता था। और मॉर्निंग 4:30 को मेरी आंख खुल जाती थी। मॉर्निंग उठते ही 30 मिनट से लेके 45 मिनट तक मैं प्राणायाम करता था। उसके अंदर अनुलोम विलोम, कपालभाति, उज्जयिनी, भ्रामरी, भस्त्रिका, इन प्राणायाम को मैंने ऐड किया। मुझे पता था कि मेरे दिमाग की शांति के लिए स्ट्रेस एंड टेंशन की वजह से भी हमारा हेयर बहुत ही जल्दी व्हाइट हो जाता है। तो दिमाग की शांति के लिए मैंने प्राणायाम को यूज किया। उसके बाद जो भी केमिकल वाली चीजें आती थी उसको मैंने हेयर के ऊपर अप्लाई करना बंद कर दिया। मीन्स मैंने अपनी हेयर के रूटीन को चेंज किया। डेली रात को सोने से 1 घंटे पहले मैं अपने बालों के ऊपर इंद्रायण ऑयल या फिर नीली भृंगरादी ऑयल का यूज करता था। उसको लगाने के बाद उसको अच्छी तरह से मालिश करता था। 5 मिनट मालिश करने के बाद एक कॉम लेता था और कॉम को अच्छी तरह से बाल के ऊपर घुमाता था। कॉम को साइड में, आगे, पीछे, ऐसे ट्रायंगल में उसको इस तरह से घुमाता था, जिसकी वजह से जो मेरे स्काल्प के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छी तरह से बढ़ सके। 10 मिनट तक एक प्रोसेस को करने के बाद हेयर ऑयल को 1 घंटे तक छोड़ देता था और 1 घंटे के बाद आंवला, रीठा, शिकाकाई वाले शैम्पू से अपने बाल को वॉश करता था। मॉर्निंग उठते ही एक हेयर पैक में तैयार करता था, जिसके अंदर मैं यूज करता था आमलकी रसायन, भिंगराज रसायन और लोहा भस्म। जिस तरह से आमलकी रसायन तैयार होता है उसी तरह से मैंने भिंगराज रसायन को तैयार किया। फ्रेश भिंगराज को मैं घर पे लेके आया, उसको छाव में मैंने पूरी तरह से ड्राई किया, उसको कूट के, उसको पीस के उसका पाउडर बनाया और उस पाउडर के अंदर फ्रेश भिंगराज के जूस को ऐड किया, उसको अच्छी तरह से घोटा। जब जो पाउडर था चटनी के फॉर्म में आ गया तो उसके अंदर अगेन मैंने भृंगराज के जूस को ऐड किया और अगेन उसको घोटना शुरू किया। इसी तरह से मैंने भृंगराज के पाउडर के अंदर 21 बार भृंगराज के जूस को ऐड किया। इस जो भृंगराज की भावना थी मैंने 21 बार लगाई और इस तरह से मैंने प्रिपेयर किया भृंगराज रसायन। 100 ग्राम मैंने लिया था भृंगराज रसायन, 100 ग्राम मैंने लिया था आमलकी रसायन और 10 ग्राम मैंने ली थी लोहा भस्म। तीनों चीजों को आपस में मिक्स करके मैंने एक ग्लास के जार के अंदर स्टोर किया था और डेली रात को सोने से पहले एक लोहे के कटोरे के अंदर मेरे बालों की लेंथ के अकॉर्डिंगली मैं 1 चम्मच लेता था इस पाउडर को, उसको भिगाता था दही के अंदर, सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देता था और मॉर्निंग अपने स्काल्प के ऊपर, अपने बालों के ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई करता था। अप्लाई करने के बाद जब एक कंप्लीट ड्राई होता था तो आंवला, रीठा, शिकाकाई वाले शैम्पू से मैं अपने बाल को वॉश करता था। एक प्रोसेस मैंने लगातार 7 मंथ की। इनकेस अगर आपके पास आंवला की रसायन नहीं है, भिंगराज रसायन नहीं है, तो आप उसकी जगह पे आंवला का पाउडर एंड भिंगराज के पाउडर का भी यूज कर सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको इस पैक को बनाने के लिए फिर दही का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है।
आपको उसकी जगह पे आंवले की जूस का या फिर आंवले के काढ़े का ही प्रयोग करना है। अगर आपको आंवला जूस भी अवेलेबल नहीं होता तो आप यहाँ पे आंवले के काढ़े का प्रयोग कर सकते हो। आप 100 ग्राम जितना ले ले ड्राई आंवला, उसके अंदर आपको ऐड करना है 800 ml जितना पानी। उसको अच्छी तरह से बॉईल करें। जब पानी ओनली 200 ml बचेगा तो उसको छान के जो लिक्विड बचेगा उसको आइस क्यूब में जमा ले। डेली रात को जब आप हेयर पैक को तैयार करोगे तो कटोरे के अंदर आप हेयर पैक को डालें और एक आइस क्यूब को लेके उसके अंदर डाल दे, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर ले। अगर आप इस तरह से भी अपने हेयर पैक को तैयार करोगे तो आपके सफेद हो चुके बाल थे उसके अंदर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके अलावा डेली रात को सोने से पहले मैं नशा लेता था। नशा लेने के लिए मैं अणु ऑयल का यूज करता था। रात को सोने से पहले मैं दोनों नोस्ट्रिल के अंदर अणु ऑयल के 2-2 ड्रॉप डालता था, जिसकी वजह से भी मुझे काफी सारी हेल्प मिली। इसके अलावा डेली मॉर्निंग खाली पेट मैंने 10 ml जितना आंवला जूस को इंटेक करना शुरू किया। अगर आंवला जूस अवेलेबल नहीं होता था तो मैं आंवले के काढ़े को इंटेक करता था। ब्रेकफास्ट एंड डिनर के आधे घंटे के बाद मैंने और एक मेडिसिन का यूज करना शुरू किया, वो था भिंगराज आसव। ब्रेकफास्ट एंड डिनर के आधे घंटे के बाद मैं लेता था 10 ml जितना भिंगराज आसव और उसके अंदर मैं ऐड करता था 10 ml जितना वाटर। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद उसको इंटेक करता था। इसके अलावा डेली रात को सोने से पहले मैं और एक चीज को मैंने ऐड किया, वो था त्रिफला। मुझे पता था कि अगर मेरा स्टमक अच्छा है, मेरी डाइजेशन पावर अच्छी रहेगी तो मैं जो भी चीजें खाऊंगा वो अच्छी तरह से अब्सॉर्ब हो जाएगी और जो मेरे बाल थे उसके ऊपर अच्छी तरह से काम करेगी। तो डेली रात को सोने से पहले मैं 10 ग्राम जितना त्रिफला पाउडर इंटेक करता था। एक गिलास पानी के अंदर मैं त्रिफला को ऐड करता था, उस पानी को अच्छी तरह से बॉईल करता था। जब पानी के अंदर एक उबाल आता था तो उसके बाद मैं उस पानी को छान लेता था और त्रिफला वाटर को गुनगुना ही इंटेक करता था। इस सारी प्रोसेस मैंने लगातार 7 मंथ की है। उसके बाद ही जो मेरे सफेद हो चुके बाल थे वो पूरी तरह से काले हो चुके हैं। इसके अलावा जो मेरी हेयर की लंबाई थी, जो मेरी बाल की डेंसिटी थी वो काफी बढ़ गई थी। जो मेरे बाल बहुत ही ज्यादा पतले थे वो मोटे हो गए थे। जो मेरे बाल बीच में से टूटते थे वो भी प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो गई थी। ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि जो मेरी बियर्ड के बाल है वो कुछ कुछ सफेद होना शुरू हो चुके हैं, तो कल से मैं सारी प्रोसेस दोबारा दोहराना शुरू करूंगा और जो भी रिजल्ट मुझे मिलेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपके सर के बाल पूरी तरह से सफेद हो चुके हैं तो जो भी मैंने चीजें आपके साथ शेयर की उसको आप लगाना, उसको आप यूज करना शुरू कर दे। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अब जो भी चीजें यूज करोगे उसके ऊपर आपको टेस्ट करना पड़ेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपके बाल उम्र से पहले सफेद हो चुके हैं तो उसको एक्सेप्ट करें। बाल को दोबारा काला करने के लिए कोई भी केमिकल का प्रयोग ना करें। अगर केमिकल वाली डाई का प्रयोग करोगे तो आपके जो सफेद हो चुके बाल थे वो और ज्यादा सफेद होना शुरू हो जाएंगे, जिसको दोबारा काला करने में आपको दिक्कत आएगी। तो मेक श्योर कि जो भी आपकी हेयर की कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करें और आयुर्वेद की मदद से उसको ट्रीट करना शुरू कर दे। और मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप आमला की रसायन एंड भिंगराज रसायन को घर पे तैयार करें। आई नो इन दोनों रसायन को घर पे तैयार करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपसे ये दोनों रसायन घर पे नहीं बन पाते तो फ्रेश आंवला एंड फ्रेश भिंगराज को लेके आ जाओ, उनको छाव में सुखा ले, उसका पाउडर तैयार करें। अगर आपसे ये भी चीजें नहीं हो पाती तो मार्केट से ड्राई आंवला, ड्राई भिंगराज, ड्राई बेहड़ा एंड ड्राई हरडे को लेके आ जाओ। उनको अच्छी तरह से कुट पीस के उसका पाउडर बना ले। पाउडर बनाने के लिए आपको यहाँ पे मिक्सी का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप रेडीमेड पाउडर मार्केट से लेके आओगे और उस पाउडर के अंदर कोई भी मिलावट होगी तो आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे और बाद में आप दोष दोगे आयुर्वेद के ऊपर। तो मेक श्योर कि आप जितनी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे यूज करोगे उतनी तेजी से और उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, जिसकी वजह से ये सबके लिए हेल्पफुल हो सके। अगर आपको मेरी माहिती पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे फ्रेश, स्टे हेल्थी।